हेलो बच्चों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक रिमझिम से क्लास फर्स्ट का पाठ 21 पढ़ेंगे। हलीम चला चांद पर। बच्चों, ये कहानी है। एक छोटा सा बच्चा है, वो चांद पर जाने की सोचता है और वो कैसे जाएगा और चांद पर उसे क्या क्या दिखता है। चलो हम पहले कहानी पढ़ते हैं। हलीम ने एक दिन चांद में जाने का सोचा। वह रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी, लेकिन वहाँ कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं। हलीम ने सोचा, ये भी कोई जगह है, चलो वापस घर चले। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। तो सबसे पहले हम इस कहानी का अर्थ समझ लेते हैं। एक बच्चा था, उसका नाम क्या था? हलीम था। तो हलीम ने क्या सोचा? हलीम ने सोचा कि आज मैं चांद पर जाऊंगा। और वो रॉकेट के कारखाने में गया। कारखाना मीन्स फैक्ट्री। रॉकेट के फैक्ट्री में गया और वहाँ एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। कहाँ चला? चांद में। फिर चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा। तो जब तक वो चांद पर जाता तब तक क्या हुआ? अंधेरा हो गया रास्ते में ही। और हलीम को अंधेरे के कारण डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता भी नहीं पता था हलीम को। फिर थोड़ी देर में उसने चांद देखा। जैसे ही वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा तो उसको थोड़ी देर में क्या दिखा? चांद दिखा। और हलीम खुश हो गया। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे। वहाँ पर हलीम को बहुत सारे गड्ढे दिखे, बड़े बड़े पहाड़ दिखे, लेकिन वहाँ कोई पेड़ या कोई जानवर या कोई भी लोग नहीं थे। हलीम ने सोचा, ये भी कोई जगह है जहाँ पर ना तो कोई जानवर है, ना कोई पेड़ है, ना तो कोई लोग है, तो ऐसी भी कोई जगह हुई भला? फिर वह हलीम ने क्या सोचा? हलीम ने सोचा, चलो घर वापस चलते हैं। और वो रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। रास्ते में क्या दिखा? हलीम को रास्ते में क्या क्या दिखा होगा? अब आप बताइए, हलीम को क्या क्या दिखा होगा रास्ते में? हलीम को रास्ते में बादल दिखा होगा। बादल, चांद, तारे, नदियाँ, पक्षी, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें दिखी होंगी, है ना। फिर आते हैं हम, कहाँ जाओगे? हलीम चांद पर जाना चाहता था। तुम कहाँ जाना चाहती हो और कैसे जाओगी? अब आप बताओ, आप कहाँ जाना चाहती हो और कैसे जाओगी? सबसे पहले कहाँ जाना चाहोगी? नानी या दादी के घर ना। चलो हम यहाँ लिखते हैं नानी के घर। नानी के घर। कैसे जाओगी? बस से। बस से। ठीक है। और बाज़ार जाना चाहेंगे? बाज़ार कैसे जाओगे? या तो पैदल जाएंगे या तो रिक्शे से जाएंगे। रिक्शे से। ठीक है। ऐसे ही जहाँ जहाँ आपको जाना है और कैसे जाओगी वो आपने लिखना है। ठीक। फिर है डर। हलीम को अंधेरे से डर लगता था। तुम्हें कब कब डर लगता है? अब आप लिखेंगे कि आपको कब कब डर लगता है। जब बिजली चली जाती है ना, तभी भी डर लगता है। या तो कभी सांप दिखने पर डर लगता है, कॉकरोच दिखने पर डर लगता है, या रात को अकेले रहने में डर लगता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? जब जब बिजली चली जाती है। ठीक है, जाती है, हमें तब डर लगता है। ठीक है। और रात को अकेले रहने पर भी डर लगता है। फिर है, फिर तुम क्या करते हो? जब लाइट चली जाती है तो फिर आप क्या करते हैं? बताइए। हम लोग मम्मी के पास जाते हैं ना, या पापा के पास चले जाते हैं। हम लिखते हैं मम्मी के पास जाती हूँ।
मम्मी के पास चले जाते हैं, है ना। फिर है चांद और सूरज का चित्र बनाओ। अब आपने यहाँ पर चांद और सूरज का चित्र बनाना है। चांद का चित्र, ये है हमारा चांद, ठीक है, और ये है हमारा सूरज। तो आपने और भी अच्छे से बनाना है, ठीक। ये हमारा चांद बन गया, ये हमारा सूरज बन गया, और इसमें आपको बना के अच्छे अच्छे से रंग भी भरने हैं, ठीक है। तो आज का पाठ हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। पाठ का नाम था हलीम चला चांद पर। थैंक यू।